आप बहुत लकी हैं कि एक बड़े सेंटर पर, एक उस स्थान पर जहाँ मिट्ठू दादी ने सेवा की है, फिर कमला दीदी ने बहुत सेवा की है, तो उस स्थान पर वो सारे वाइब्रेशंस हैं। और कहाँ कोने कोने में छुपे हुए थे पहले, अब वो सारे कोनों में जाके जब सेंटर खोल दिए गए तो वो सारे निकल आए, है ना। वो निकल आए जो ये कहते हैं हमारी दादी जाया करती थी, मिट्ठू दादी से ज्ञान सुनती थी, कोई कहता हमारी नानी जाती थी, ऐसे ऐसे। तो फिर किसी के पिताजी दादाजी वो भी कभी कभी आया करते थे, अब वो चले गए तो अब उनके पोते बच्चे ये ज्ञान में चल रहे हैं। तो इसीलिए एक चीज पर विश्वास हो जाता है कि ज्ञान का बीज नष्ट नहीं होता है। आज की मुरली की विशेष बात, बार बार के धारणा की बात है, वो प्रैक्टिकल करने की बात। वर्मा जी बैज लगा के रखना है। वर्मा जी को बैज मिला नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगी ना। बैज मिलता है बड़ी इज्जत से, सामने खड़ा करके ना, जहाँ जो बंदा रोज क्लास करता हो सुबह, तो उसकी कई चीजें बाबा कहते हैं उनको कितनी कदर होती है। किनको किनको कदर होती है? आज की मुरली में क्या बोला? मिलिट्री वालों को, मिलिट्री वालों को अपने मेडल की बैच की कितनी कदर होती है, तो तुम बच्चों को भी कितनी होनी चाहिए। एक भाई को इतनी कदर थी चंडीगढ़ में, कुमार भाई, तो उसको भ्राता जी जब देखते, भाई तुम्हें 10 साल ज्ञान में हो गए, फिर 2 साल बाद का तुम्हें 12 साल ज्ञान में हो गए, तो भाई तुम बैच क्यों नहीं लगाते हो? इतना अच्छा कुमार, बहुत सेवा करने वाला, पूरा धारणा युक्त, पूरा धारणावान, आज तक कुमार है, कुमार ही रहना है आजीवन, पक्का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ, तो फिर तुम बैच क्यों नहीं लगाते हो? तो वो कहता, भ्राता जी थोड़ा थोड़ा ना अभी कुछ कुछ मुंह से गलत निकल जाता है, कभी मैं थोड़ा ऊंचा बोल देता हूँ, कभी कभी ऑफिस में थोड़ा रूखा बोल देता हूँ। बहुत प्यारा, बहुत मीठा, फिर भी कहता मैं थोड़ा थोड़ा कभी इरिटेट हो जाता हूँ, तो इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, मैं समझ रही हूँ जो सारे कुर्सीधारी है ना, ये बीच का गैप खत्म कर दो, कुर्सियां चिपका लो अपने। और जो अपने आप को जवान समझते हो, कई बार होते नहीं है पर समझते तो है ना, जब कहीं जाना हो पार्टी वार्टी में, उसमें तो जवान समझते हैं ना अपने आप को। किसी के बुढ़े थोड़ी हो गए जब ऐसे बोलते हैं, तो वो वाले जवान आगे आ जाओ, या सहारा लेकर बैठो, कैसे भी बैठो, क्योंकि और बहुत बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके लिए कुर्सियां छोड़ दो। वहां सहारा लेके बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। देखो पता चला ना कितने निकल आए उसमें से, जो रियल में जवान है और जो जवान समझते हैं, दोनों ही आ जाए। आ जाओ गुड़िया, आगे आ जाओ, ये आप आगे आओ, इधर आओ, अभी आगे बहुत जगह है। भाई खुश हो रहे हैं कि हमें तो कहा ही नहीं, दीदी का मुंह माताओं की तरफ है, हमें तो कुछ कहा ही नहीं, ऐसा है ना। चलो जब भाइयों की संख्या बढ़ जाएगी तो भाइयों को बोलेंगे, अभी बैठे रहो। तो बैज की कदर उसको जब 2-3 बार कहा, फिर वो 12 साल हो गए, तब कहा भ्राता जी ने उनको, भ्राता जी कहते हैं अमीर चंद भाई जी को, जानते होंगे आप सभी। तो फिर उनको कहा कि भाई तुम बैज क्यों नहीं लगाते हो? तो वो कहता कि भ्राता जी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी कमी है, कभी इरिटेट हो जाता हूँ, कभी ऊंचा बोलता हूँ, कभी 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 कई महीने में 2 बार ही, तो इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। तो फिर भ्राता जी ने कहा अच्छा, फिर सारे गुण आ जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाओगे और पूरे शक्तिशाली बन जाओगे तब लगाओगे? हंस के कहता हाँ जी। तो भ्राता जी उसको लेकर गए, म्यूजियम है वहाँ, तो म्यूजियम में लक्ष्मी नारायण के बड़े चित्र के आगे ले गए, कहते हैं इसमें बताओ लक्ष्मी और नारायण के बैज लगा हुआ है? लगा हुआ है? कहीं देखा? भाई जब संपूर्ण हो जाएंगे तो ना मुरली की जरूरत है, ना योग की जरूरत है, ना बैज की जरूरत है। आज क्या बोला, बैज किस लिए है? बैज किस लिए है? सेवा करने के लिए। एक बैज आपकी प्रोटेक्शन करता है,
बैज आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, बैज लगा हुआ है, आंख नहीं दिखानी किसी को, बैज लगा हुआ है, मुंह से गाली नहीं निकल जानी चाहिए, लोग जानते हैं बीके है ये। तो इस तरह का एक बार एक बहुत पहले जब रिक्शा पर आते जाते थे, आजकल तो कम हो गई रिक्शा, रह नहीं गई, वो ई ऑटो रिक्शा रह गई है। तो जब सेंटर पर एक ही पुरानी सी एम्बेसडर गाड़ी थी सेक्टर 33 में राजयोग भवन में, और उसमें और उसको भी भ्राता जी चलाते थे, फिर बाद में दलबीर भाई या कोई और चलाने लगे। तो उसमें दीदी या कोई बड़ी बहनें जाती थी और हम सारी बहनें, लगभग बहुत सारी बहनें थी, 22-25 बहनें थी सेंटर पर राजयोग भवन में, चंडीगढ़ के मेन जोनल सेंटर पर। तो हम लोग रिक्शा पर जाते थे, जहाँ भी बस स्टैंड जाना है, कहीं भी जाना है। तो एक बार हमने देखा एक रिक्शा वाला भाई, हमें देख के उसने, भाई सवारी आ रही है और सफ़ेद कपड़ों वाले हैं, तो बीड़ी पी रहा था, तो उसने बीड़ी फटाफट छुपा दी और आवाज लगाने लगा, आओ जी आओ जी। हमने कहा ठीक है, बेचारे ने इतनी कदर की है, हमें देख के बीड़ी भी छोड़ी है, भले बीड़ी की स्मेल 1 घंटे तक रहेगी उसके मुंह में, और हमारा क्या जाता है, वो तो आगे बैठा है, आगे चला रहा है। हम उसकी रिक्शा पर बैठने के लिए चढ़ने लगे तो देखा उसके बैज लगा हुआ है। तो हमने पूछा, भाई ये जो आपने लगाया है ये आपको कहाँ से मिला, आपने कोई आश्रम देखा है? कहता नहीं जी। आपने ये हम जैसी सफेद साड़ी वाली बहनें देखी है? हाँ जी हाँ जी, वहाँ देखी है, मुंह पे पट्टी भी लगाती हैं वो। नहीं, मैंने कहा वो नहीं है, वो तो घघरा सा पहनती हैं। तो ऐसी बहनें तो हमने पहली बार देखी हैं। अच्छा, तो ये जो लगाया ये आपको कहाँ से मिला? कहते ये बहुत अच्छा है जी, ये बहुत अच्छा है, जब से लगाया है ना मेरे को सवारियां बहुत मिलने लगी हैं। और जब से ये लगाया है मेरी ना बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई है, इसीलिए बड़ा लक्की है जी, ये जो लगा रखा है ना ये बड़ा लक्की है, ये बिल्ला, बिल्ला बोलना, हाँ ये बिल्ला बड़ा लक्की है। तो मैंने कहा भाई ये मिला कहाँ से? कहता वो बैठे थे जी, कोई भाई जी बैठे थे तो उनका गिर गया होगा, तो वो यहाँ मेरे को तो अपनी रिक्शा पे गिरा हुआ मिला, मैंने लगा लिया, सुंदर लगा मुझे। मैंने कहा भाई इस बिल्ले के नियम है, अगर आप ये बीड़ी पीना छोड़ दोगे, जर्दा खाना छोड़ दोगे, और जो कभी कभी आप थोड़ा सा वो पैग भी लगाते हो वो भी छोड़ दोगे, तो आमदनी और बढ़ जाएगी। इसका नियम पूरा पालन करोगे ना तो आमदनी ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा बहन जी, अच्छा जब तक आप बीड़ी पीना नहीं छोड़ते तब तक ये उतार के मेरे को दे दो। वो इतना डर गया कि ये बहन जी पैसे तो क्या देगी, जो लगा हुआ वो और उतार दिया। कहता नहीं नहीं ये तो मैं नहीं दूंगा जी। तो मैंने कहा बीड़ी पीनी छोड़नी पड़ेगी आपको, इसको लगाने वाला तो बीड़ी नहीं पी सकता, बहुत नुकसान होता है, थोड़े दिन तो आमदनी दिख रही है, फिर भयंकर नुकसान हो सकता है आपका। तो इसीलिए इसको लगाने वाला बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू और इवन प्याज लहसुन भी नहीं खा सकता। अच्छा, इतना मुश्किल है? हाँ मुश्किल तो है। तो फिर अब बेचारे का उतारने को भी जी ना करे और बीड़ी छोड़ी भी ना जाए तुरंत, तो फिर कैसे होगा जी? एकदम तो आज आज में तो नहीं छूटेगी, उसने बिल्कुल ईमानदारी से कहा आज आज में तो नहीं छूटेगी। क्या किया जाए? अगर किया ये जाए कि वो सामने जो दिख रहा है ना इसी लाइन में जहाँ से हम आए वो हमारा आश्रम है, तो आपको रोज वहाँ आना पड़ेगा। तो वो रोज आना शुरू हो गया और वो रोज आने लगा, खूब अच्छा ज्ञान में चला, और वो कई साल उसने मधुबन में भी सेवा की, मधुबन में भी बहुत सालों तक सेवा करता रहा वो। अब आप सोचो, ये तो मैंने नहीं लगाया हुआ था बैज, उसने लगाया हुआ था, तो भी सेवा हो गई, है ना? कितनी जोरदार चीज है। और खुद बैज लगाना ये तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, ये तो रक्षा कवच की तरह काम करता है, लेकिन इसकी कदर होनी चाहिए। कदर होने का मतलब है ये, एक तो क्लास में जिसको मिल गया वो बहुत लकी आत्मा है, वो इस बाबा के ईश्वरीय परिवार का बहुत अमूल्य मेंबर है। दूसरी बात, वो उसको सब जगह प्रत्यक्ष कर रहा है, ये बैच उसको प्रत्यक्ष कर रहा है कि बीके है, बीके है, बीके है, ये बहुत इस ईश्वरीय परिवार का डिवाइन मेंबर है, उसकी प्रत्यक्षता हो रही है। तीसरी बात कि इसकी वजह से ही हमारा परिवार बड़ा बड़ा दिखता है ना? दूसरा इस नजर में रहता है कि ये लोग, जैसे गाड़ी में स्टिकर लगा दिख जाए, आपके सामने से जा रही हो
तो उसका कितना फायदा होता है। क्या बोलते हैं, बाबा की गाड़ी है, चाहे बाबा का बच्चा नहीं बैठा, चला उसका बेटा रहा है। इसीलिए जब कोई स्टिकर लगवाने आता है ना, हम पहले पूछते हैं गाड़ी कौन कौन चलाएगा। जी मेरा बेटा भी चलाएगा, मेरी बहू भी चलाएगी। अच्छा, ये गाड़ी चला के उन्होंने कभी गाड़ी खड़ी हो ठेके के आगे, गाड़ी खड़ी हो नॉनवेज की दुकान के आगे, अब वो तो दिखे हैं नहीं, तो वो तो गाड़ी फिर ये सेवा नहीं हुई, वो तो डिसर्विस हो गई। तो इसीलिए पूछ के लगाते हैं उनके स्टिकर, पहले पता होना चाहिए। तो पीछे हंस रहा उसका बेटा, बाप स्टिकर लगवाने आया जो भी पक्का बिक गया। बेटा कहता नहीं नहीं, कहीं ऐसी मजबूरी होगी ना दीदी, दूर खड़ी करके आ जाऊंगा। दूर खड़ी करके आ जाऊंगा, खरीद के रखेगा तो इसी में ही, जो वहां से खरीद के लाएगा तो रखेगा कहाँ, उसी गाड़ी में रखेगा ना। तो इसीलिए सेवा भी होती है तो डिसर्विस भी हो जाती है। एक बार एक भाई को पुलिस वाले ने रोक लिया। अब पुलिस वाले ने जब उसको रोका, ये चंडीगढ़ की बात है, चालान वही ज्यादा होते हैं आजकल, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बन गया। आज तो चालान बकायदा आपके मोबाइल पर आते हैं, ईमेल पर आते हैं, आपके घर ही पहुंचता है, फोटो सहित। फोटो सहित आता है, इतने जोरदार बढ़िया कैमरे वहां लगे हुए हैं, बहुत पैसा कैमरों पर खर्च हुआ, लेकिन वो पैसा 6 महीने में ही पूरा हो गया। इतने चालान हो गए हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए के आमदनी हुई है उससे, गलत चलाने वालों को नुकसान हुआ है। तो अब वो बंदे को जब कैमरे सारी जगह नहीं थे, तो गाड़ी को पुलिस वाले ने रोक लिया। अब जिसने रोक लिया वो यही कहीं से गया था, पंजाब साइड से कहीं गया था, और कोई काम पीजीआई, तो वहाँ जाते ही है ना सब लोग, तो वो पीजीआई जा रहा था। तो उसने बताया कि भाई मैं तो चंडीगढ़ के इतने नियम नहीं जानता हूँ, मैं तो मुश्किल से दूसरी बार आया हूँ, पीजीआई में आना पड़ा तो इसलिए आया हूँ, तो मुझे पता नहीं है, उसने पुलिस वाले को कहा। बट एक नियम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप जहाँ जा रहे हो वो आपको वहाँ के नियम पता होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मुझे इस देश के नियम नहीं पता। इसीलिए वो दूसरी कहावत बनी हुई है, इन द रोम डू एज द रोमन्स डू। रोम में जाके वैसे ही करो जैसे रोमन्स करते हैं, वहाँ के रहने वाले निवासी करते हैं। मतलब दूसरी जगह जाके वहाँ के नियम फॉलो करना जरूरी है। तो पुलिस वाले ने उसको बता दिया कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि तुम्हें चंडीगढ़ के नियम नहीं पता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो वो उससे बहस करने लगा, उसको मतलब कुछ कह रहा था। अब वो बीके है, उसके वो लगा हुआ स्टिकर, पुलिस वालों की बहुत सेवा हुई हुई है वहां पर। और वो उसके भाई है, अगर सफेद साड़ी वाली बहन होती उसने छोड़ ही देना था, पक्की बात है। लेकिन कोई सफेद साड़ी वाली बहन तो थी नहीं, अकेला भाई चला रहा था। तो वो बेचारा खड़ा हो गया, चुप हो गया, ना तो वो ऑफर कर सके, क्योंकि क्या है वो बीके है, उसके बैज लगा हुआ है, गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, तो ना तो वो ऑफर कर सके और ना वो चालान कटवाना चाहे। पीछे एक और गाड़ी रुकी, उस गाड़ी से एक बड़े जोरदार सभ्य बहुत अच्छे भाई आए निकले, उन्होंने पुलिस वाले से कुछ बात की, पुलिस वाले ने उसको भी जाने दिया और पीछे वाली गाड़ी वाला भी जाने लगा। तो उसने देखा, उसने थैंक यू बोला, उसको बोला थैंक यू अंकल, ऐसे बोल के उसने पता नहीं क्या बोला पुलिस वाले को, उसने जाने दिया। कहता मैं गाड़ी में बैठने लगा था, तो जो मेरे पीछे जिन्होंने मुझे बचाया या जिन्होंने मेरे लिए मेरी फेवर की, वो मेरे सामने से उनकी गाड़ी गई, तो उनकी गाड़ी पर भी 2 स्टिकर लगे हुए थे पीछे। तो बाबा का ही बच्चा था, बड़ा जोरदार, वो वहाँ के मिश्रा जी हैं, तो वो पुलिस के ही बड़े अधीक्षक हैं। तो वो बहुत टाइम वहाँ रहे और बीके पक्के बीके, और फिर वहाँ चले गए। बड़े सेंटर पर बहुत वीआईपी क्लास है, ऐसे आईएएस ऑफिसर और 1-2 जजेस चाहे रिटायर हो गए, और वो आते रहते हैं वहाँ, बैठकर सुनते हैं, मुरली सुनते हैं। तो वो आगे चला गया, तो उसने उसकी बात बताई। उसके बैज ने ये सेवा की कि उसको रिश्वत नहीं देने दी, क्योंकि उसे पता था कि हो सकता है पुलिस वाला जानता हूँ मैं पकड़ा जाऊंगा। दूसरे बंदे ने वो स्टिकर और वो बंदा देखा, उसका बैज देखा, तो उसने आके उसको प्रोटेक्ट किया। कहता मुझे समझ नहीं आया बाबा ने उसको कैसे भेज दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था चालान भुगतने कब आऊंगा मैं, अगर चालान कटवा भी लूँ
मैं बार बार थोड़ी चंडीगढ़ आता हूँ, चलान भुगतने कब आऊंगा, 2.5 घंटे का 3 घंटे का सफर करके, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए चलान तो मैं कटवाना नहीं चाहता था। तो ये दोनों चीजें, ऐसे ऐसे उदाहरण रोज होते हैं जो हमें छोटी छोटी सेवा की युक्तियां बताते हैं। अब उसके बाद जब वो बच गया, 7 बजे, अच्छा 6:45 करीब, चलो फिर भी योग में बैठे। तो इसी बात को लेकर थोड़ा सा और चिंतन करेंगे कि जिनको बैच मिला हुआ है उनको ऐसे ही लगा के आ जाते हैं क्लास में और जाते ही सफेद कपड़ों के साथ उतार के रख देते हैं, वो नहीं। उसको बैच की कदर होनी चाहिए, कपड़े आपके कलर्ड हो या वाइट हो, बैच जरूर लगा होना चाहिए सारा दिन, ऑफिस में, घर में, बाहर, सब जगह, ताकि रात को सोने से पहले तक, ताकि उसको इस बात की कदर हो कि ये मुझे बाबा ने दिया है, बहुत ऊंची हस्ती समझा है, डिवाइन फैमिली का मेरे को बहुत बढ़िया मेंबर समझा है और मुझे मेंबर बनाया है, इसलिए मुझे दिया है, तो इसका कदर होना चाहिए। यूं ही लगा लिया और यूं ही उतार के आ गए तो वैसे नहीं है जैसे किसी की शादी में जाने से पहले गहने पहनते हैं जाके उतार देते हैं, तो भाई वाइट सूट दे नाल ही पाते आपा का, वाइट के साथ पहना और जाके उतार दिया, ऐसा नहीं। भले कहीं भी जाएं तो भी लगा होगा तो ये प्रोटेक्शन रहेगी। नंबर 2, बैज मिले कैसे, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जब बाबा के घर आने ही लग गए, जब हमें ज्ञान अच्छा लगा, जब हमें योग अच्छा लगा, जब मुझे बाबा पसंद आ गया, तो उसका दिया गहना भी पसंद आना चाहिए, मेरा दिल करना चाहिए। और लगी रहती है बहुत जगह, ऐसे वहां भी है कि दीदी 2 महीने हो गए क्लास करते, मेरे को बैज कब मिलेगा। फिर हम जो जो बातें पूछते हैं एलिजिबिलिटी, तो मैं उसके योग्य बनूं, उसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अच्छा, उसके पुरुषार्थ करते करते आपका पुरुषार्थ वैसे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
कि उसकी योग्यता के लिए क्या मेहनत करेंगे, ये सोच कर देखें। ये मोटी मोटी धारणाएं हैं जो हम बताते हैं। भाई अगर इतनी शुद्धि का पालन करें तो अच्छी बात है। आजकल घरों में कोई कमी नहीं है किसी के कि जब आप शौच गए हैं ना, टॉयलेट जाने के बाद नहा के ही बाहर निकलना है। ये बातें बाद की होती है, जिस दिन पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले से क्यों सोचना। जब हो जाएगा तो उसके तरीके और भी हैं, है ना। उस किस कैटेगरी का नहाना है उस वक्त वो बता दिया जाएगा। आज क्योंकि करना नहीं चाहते इसलिए पहले से प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल मोटी सी धारणा है, ये कोई बहुत बड़ी गहरी बात नहीं है। ये शुद्धि के लिए होता है, अच्छा लगता है बैठकर जब आप योग करेंगे। आप टॉयलेट गए, शौच किया और उसके बाद सारे घर में घूम रहे हैं, बेड पर बैठ रहे हैं ऐसे वैसे, ये नहीं चलेगा। ब्राह्मण माना ब्राह्मण, है ना। ये तो अब बाबा ने बताया, इससे पहले जो दुनिया वाले ब्राह्मण होते थे वो भी ये बात मानते थे। वो घर में ऐसा करते थे कि वो नहा के ही बाहर निकलते थे, चाहे दूर नदी पे जाके नहाना पड़े। वहाँ पहला काम करते थे, फिर दूसरा काम नहाने का करके घर में आते थे। घर में ऐसे नहीं घुसते थे। तो दुनिया वाले ब्राह्मण भी करते थे ऐसे। और हम तो कौन से वाले ब्राह्मण हैं? ईश्वरीय ब्राह्मण, अलौकिक ब्राह्मण, भगवान के बनाए हुए ब्राह्मण। पहले शूद्र थे, अब बने ब्राह्मण। तो ये तो इतनी गहरी बात भी नहीं है जिसके पीछे ज्यादा सोचना पड़े। बहुत मोटी सी बात है। कमरे के साथ बाथरूम है और उसमें सब कुछ अटैच है, कंबाइंड है, मुश्किल क्या है। गीजर लगे हुए हैं आजकल। ये तो जहाँ हो ना कि नदी पे जाना पड़े, है ना, हाथ में लोटा लेके, फिर नहा के आना पड़े ठंड में, ठंडे पानी से, उसको तो बेचारे को सोचना पड़े। अब तो ये बात ही नहीं है ऐसी। तो ये मोटी सी पहली धारणा। दूसरी धारणा, दूसरी धारणा भोजन वाली बताओ जरा। लहसुन प्याज नहीं खाना, ये भी बहुत मोटी सी धारणा है, ठीक है। इसके बाद आती है इसकी थोड़ी सी बारीकी। लहसुन प्याज नहीं खाना ही नहीं, किसी पतित के हाथ का बना भी नहीं खाना। अच्छा, जिसके हाथ का नहीं खाना उसको पतित बोलना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ये एक मोटी धारणा के पीछे सूक्ष्म धारणाएं हैं कि जिसके हाथ का नहीं खाना, बहू का, पड़ोस में किसी के घर गए शादी में, उनको ये भी नहीं बोलना नाक चढ़ा के हम नहीं खाते पतितों के हाथ का, भिखारियों के हाथ का, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते वही तो थे तुम 63 जन्मों तक, तुम भी तो वही थे। धीरे धीरे शुद्धिकरण हो रहा है, इसकी पवित्रता पहले चाहिए। ये आपने गंदी कर ली, मैली कर ली, किसी को पतित और भिखारी बोल के। भगवान बोल सकता है, वो मुरली में हमें समझा रहा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते, हमारे वो भाई बहन है ना। बहुत बाद में सुनना पड़ता है। अब किसी के फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, 1.5 महीने तक भोजन सेंटर से भेजते रहे, क्योंकि माता बहुत पक्की, कभी नहीं खाया उसने बहू के हाथ का या उसके हाथ का, खुद बनाती और अभी भी एक्टिव है। लेकिन आखिर कब तक कोई, अब तो ठीक है, हो गया, ठीक हो गई, चलो। उसके बाद फिर बड़ी उम्र में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जहाँ बच्चे गए उन्हें वहां ले गए। हमें तो पता है हमारी पुरानी माता, हम बहुत कदर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बच्चे उनको ले गए, बेंगलोर ले गए, फला ले गए, वहां की तो वो नई माता है ना। वहां तो सेंटर पर जानते नहीं ना कोई उसको। अब उसने यहाँ तो सेंटर के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ उसकी वैल्यू है, तन मन धन सब लगाया, उनको थोड़ी इतनी वैल्यू है। अब वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो क्या बोलेंगे, भाई जी तो दृष्टि दे के खा लो या ऐसे कर लो, कुछ तो बोलेंगे ना। अब वो थोड़ी इसके लिए भी बंधे हुए हैं कि वो भी आगे 2-3 महीने तक या 2-3 वर्षों तक पवित्र भोजन बना के भेजे, क्योंकि वो तो उनको जानते नहीं है ज्यादा, वहां के लिए कुछ किया नहीं। हिसाब किताब भी तो बना होता है ना। अब जहाँ किया वहां वो रह नहीं रहे हैं। अब रो रो के उस सेंटर पर फोन करती है, क्या करूं बहन जी। बहन जी भी क्या कर सकते हैं, अब उतनी दूर 2000 किलोमीटर तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। 1-2 बार बहनों को बता देंगे, फोन कर देंगे, लेकिन वो कभी कभी हो सकता है। इसीलिए किसी को फिर वो आने मारे, आपके परिवार वाले बुला लो अब बहनों को, अब कर लो ऐसे, है ना। अब कौन खिलाएगा आपको खाना। तो इसीलिए कभी किसी को नहीं कहना ऐसे बुरे शब्द, ताकि बाबा मदद करता ही रहे। उनको मददगार बनाना है, ना कि उनसे नफरत करनी है। उनको ज्ञान में चलाना है।
तो जिनको ज्ञान में चलाना होता है और जहां आप रहते हैं वहां अपनी जुबान की मिठास पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। वो आपके बेडरूम में जाके नहीं देखते आप पवित्र रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो देखते हैं आप क्रोध करते हैं कि नहीं करते हैं। वो आप जुबान से कितना अच्छे हैं वो ये देखते हैं। इसीलिए इस धारणा पर ध्यान देना और सख्ती से ध्यान देना है। भोजन भी पवित्र खाना है, पवित्र बनाना, पवित्र खाना, बाबा को भोग लगाना जरूरी है। और बाकी जो परिवार के मेंबर हैं उनको बगुले, पतित, विकारी कहना भी नहीं है। उनको प्यार करना है, उनको दुआएं देनी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको मधुबन लेकर जाना है, उनको नजदीक लाना है, ये काम करना है। तो ये दूसरी योग्यता है जो दोनों तरफ से जरूरी है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों धारणाएं जरूरी है। तीसरी धारणा, नित्य मुरली सुनना। बैज लगाने वाले को डेली मुरली सुननी है। अब डेली मुरली सुनना कैसे होता है? आप में से बहुत सारे जिनको मैं जानती हूँ रोज सुबह आते हैं क्लास करने, कुछ भी हो जाए तो भी पहुंचते हैं, आंधी तूफान आ जाए तो भी पहुंचते हैं, अच्छे दीवाने हैं। कुछ हैं जो बहुत ज्यादा हो गया तो नहीं भी आएंगे, अच्छा शरीर की व्याधि आ गई नहीं भी आ सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा कई सेहत का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, वो पैदल चल के आ जाते हैं। वे अलग से हमें सैर करने का, कसरत करने का टाइम नहीं मिलेगा तो इसको पक्का कर ले, चलो हम सैर करते हुए आ जाए, ये भी हो गया। प्रतिदिन मुरली सुनना ये उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना सुबह नाश्ता करना। चाहे वो फूड का नाश्ता करे, चाहे कुछ बना के नाश्ता करे, अगर मुरली नहीं सुनी है तो भोजन खाना, नाश्ता करना बिल्कुल वर्जित है, बैन है एकदम। नाश्ता करना ही नहीं जब तक मुरली नहीं सुनी है। चाहे पढ़ो, चाहे सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे उसको पढ़ना, तो कितनी फैसिलिटीज हैं। हम जिस जमाने में ज्ञान में चले थे, इतनी बड़ी खद्दर जैसी मुरली आती थी, साइक्लोस्टाइल हुई, मोटा खद्दर जैसा कागज होता था उसका, और वो मुरली सेंटर पर ही आती थी। और हमने ट्रेन में जाना है, वहाँ मुरली पढ़नी है, तो हम दीदी से रिक्वेस्ट करके मांग के लेके जाते थे। पुरानी मुरलियाँ मिलती थी हमें, 7-8 दिन की पुरानी मुरली लेकर जाते थे और मुरली वो चलती थी, वही पढ़ते थे, ऐसे ऐसे संभाल कर रखते थे। इस तरह से पूरा अटेंशन रखते थे इस बात पर कि मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, ट्रेन में भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये बात अगर आज तक पक्की नहीं है तो इसको गांठ बांध ले। मुरली कब पढ़नी या सुननी है? सुबह कब? 9 बजे, नाश्ते से पहले। अगर सेंटर पर नहीं आ सके तो उससे ज्यादा जरूरी है सेंटर पर आना। और सेंटर पर व्हाइट ड्रेस में आने से भी सेवा होती है। रोज सवेरे कहते हैं जब आना बंद कर दोगे ना, पड़ोसी कहेंगे की गल करना तो तुसी रोज जाते सी। वो भी आपको याद कराएंगे, आप तो लाइन में लगे हुए थे, देवता बनने की लाइन में लगे हुए थे, क्या हुआ? आजकल आपने जाना बंद कर दिया। कोरोना के बाद ना कई जने आए नहीं, कोरोना चला गया बेचारा, लेकिन उसके बाद भी बीके नहीं आए क्लास में कि वहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए नहीं कि हमने वो बंद किया ही नहीं, लगभग 2 महीने बंद किया, जब जिसका जी करे आ जाओ। लेकिन जहाँ थोड़ा सा ध्यान रखा, सख्ती रखी, जैसे ये हाईवे पर है, गवर्नमेंट से मिली जगह है, तो गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है तो यहाँ दिखते हैं, तो हो सकता है या ना आए हो 6-7 महीने। उसके बाद वो चला भी गया तो भी यहाँ घुसा हुआ है, आए नहीं क्लास करने। अब आप ये बताइए कि ये कौन सा दीवानापन है, ये कौन सा प्यार है? प्यार में तो इंतजार करते हैं कि आज एक दिन कैसा निकला है मेरा, मैं ही जानती हूँ। बाबा की मुरली सुने बिना, क्लास में जाए बिना मेरा दिन कैसा बीता है, वो उसके लिए असहनीय होना चाहिए। डेली क्लास में बैठकर ही मुरली सुननी है। जहाँ भी आप, जहाँ गीता पाठशाला, जिस सेंटर से आप आए हैं या बड़े सेंटर पर क्लास करते हैं, कि क्लास में बैठकर ही मुरली सुननी है। जब सफेद सूट पे पहन के आना है, व्हाइट ड्रेस में पहन के आना है, तो कितना अच्छा लगता है, दूसरों की सेवा होती है। लोग हमें कहते हैं वो जी हमारी गली से भी सवेरे सवेरे चिट्टा कुर्ता पजामा पा के, चिट्टे सूट पा के 4-5 जने आंदे हैं जी। अब वो खुद नहीं आए, खुद आए 3 साल तक उनको देखते रहे, वो जाते हैं।
3 साल बाद वो क्लास करने आना शुरू हो गए, कोर्स करने लग गए। किनको देखकर? उनके सफेद ड्रेस को बैज लगा देख के उनको पता चल गया ये ब्रह्मा कुमारियों के जाते हैं। कभी उन्होंने ज्ञान नहीं सुनाया, वो सीधा क्लास करने आते थे, क्लास करके चले जाते थे, तो उन्होंने ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन फिर भी बिना सुनाए भी उनकी लगन से सेवा हो गई। कितना वाइब्रेट करते हैं हम ब्राह्मण, जहाँ चलते हैं, जहाँ जाते हैं, हमारा अमृत वेले उठने से लेकर रात के सोने तक कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, हर चीज से सेवा होती है। तो ये उनसे सेवा हो रही थी, उनको पता ही नहीं था। अच्छा, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो टीचर को भी नहीं पता होती। हम क्लास में ना, आदत है हमें अगली मुरली सुनाने से पहले ना कल क्या सुनाया था पिछली मुरली के पॉइंट पूछते हैं 15 मिनट तक, सारी क्लास का हर बंदा बताता है। माताएं होशियार होती हैं, वो फटाफट सुनाना शुरू कर देती है, भाइयों का नाम ले लेके पूछना पड़ता है, हाँ जी सुनाओ जी, हाँ जी। जब तक उनका नाम ना लो बोलते ही नहीं है, इतने रॉयल होते हैं, बात ना पूछो। भाई मुझसे पूछा जाएगा तभी बताऊंगा, और माताओं की तरफ सिर्फ मुंह करना होता है, फटाफट फटाफट एक के बाद एक पॉइंट सुनाना शुरू कर देती हैं। उनके ज्ञान बहता रहता है, कलश है ना, छलकता रहता है। और भाइयों के कलश रखा ही नहीं, वो पॉकेट में से निकालने में टाइम तो लगता ही है ना, औखे से होके पॉकेट में से निकालते हैं ज्ञान के 2-1 रतन मुश्किल से। और हर जगह माताओं की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि माताएं अपनी हमजिन्स की सेवा करती हैं। भाई ज्ञान सुनते हैं, मुंह बंद करके चले जाते हैं, फिर दुकान पे, फिर ऑफिस से, सुनाते ही नहीं किसी को। बड़ी मुश्किल कोई पूछ ही ले गए कि जी आप रोज कहाँ जाते हो, तो बड़ी मुश्किल से सुनाते हैं। नहीं तो मैंने देखा 2-2 साल तक तो बताते ही नहीं कि हम लिखे हैं, इतने जोरदार होते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा माताएं ठीक है, माताओं पर ज्ञान कलश रखो, माताओं को आगे रखो, ये ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। तो इसलिए वो ज्ञान सुनाने के लिए मैं रोज पॉइंट पूछती थी। तो एक बुजुर्ग सी माता थी, उत्तरा गढ़वाल की, अनपढ़ थी वो, तो उस बेचारी को पॉइंट याद नहीं रहते थे, कभी तो इधर उधर से पूछ के बता देती थी। तो ऐसे करते महीना हो गया, हम सबसे पूछ लेते थे, तो उनका भी नाम लेते थे। उनका नाम पवित्रा है, अभी भी है। मैंने पूछा, हाँ पवित्रा जी, तो बेचारी नहीं सुनाती थी। तो उसने एक दिन नहीं आई, फिर दूसरे दिन नहीं आई। वो माता जो कभी मिस नहीं करती थी, कितना आंधी तूफान झक्खड़ आए, चाहे वो बीमार हो, कभी मुरली मिस नहीं करती। 6 महीने से मैं देख रही हूँ। तो वो अचानक आना बंद हो गई। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वीरवार का दिन था, मैंने भोग भोग भेजा और साथ में माता को भेजा कि उसको मुरली सुना के आना, बीमार तो नहीं है, क्या हो गया? कहते अच्छा ठीक है। अब वो गई तो उसको कहती कि बस मैं ना अब नहीं आऊंगी क्लास में। तो उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं आपको बताऊंगी भी नहीं, आप मेरी चुगली लगा दोगे दीदी के आगे, आपको बताऊंगी भी नहीं, पर मैं नहीं आऊंगी। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब वो माता आ गई, अब वो बताए भी ना और करे भी ना, मैं फोन करूं तो फोन ना उठाए। तो फिर वो अगले दिन फिर माता गई। वो कहती कि दीदी ने बुलाया है, चलो। कहती अच्छा ठीक है, दीदी ने बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी। वो आ गई। वो आई, उससे पहले का अनुभव, वो अपने घर से तैयार होके निकली अगले दिन आने के लिए कि अभी आप जाओ, मैं कल सवेरे मुरली क्लास में ही आऊंगी, उसके बाद मैं दीदी को ही सुनाऊंगी। भाई मैं क्यों नहीं आई, दीदी को सुनाऊंगी। तो वो क्लास के लिए तैयार होके निकली और निकल के क्लास में आ गई। और क्लास के बाद ऐसे मेरे पास आके बैठी और जोर जोर से रोने लग गई, रो रो के गले मिले, मेरे यहाँ सिर रखे, गले मिले। मैंने कहा हुआ क्या माता जी, बताओ ना, हुआ क्या, इतने बड़े हो आप, तो ये आप तो ऐसे कुछ और तो सोच ही नहीं सकते, आपके मन में किसी के लिए नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, क्या हुआ? कहती दीदी जी आप ना बहन जी ये रोज पॉइंट पूछते हो ना, अब मुझे याद तो रहते नहीं, फिर मुझे शर्म आती है। मैंने कहा पापा मेरे को मुरली याद नहीं रहती, मैं मुरली सुनने के काबिल ही नहीं। तो रो ही जाए। तो मैंने भी मुरली सुननी, क्योंकि मुझे मुरली याद नहीं रहती है, मैं क्या करूंगी सुन के? दीदी रोज पॉइंट पूछते हैं और मेरे को पॉइंट आता नहीं सुनाना। तो फिर वो ऐसे कहते, मैंने ये सोच लिया।
फिर मैं नहीं आई। तो मैंने कहा आपने कल उस माता को वापस भेज दिया, कल भी नहीं आए, वे कल शाम को ही आ जाते। कहते नहीं आऊंगी तो सवेरे ही आऊंगी। तो फिर आज क्यों आ गए? आज भी तो आपके मन में आ सकता था भाई दीदी पॉइंट पूछेंगे, मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना आप किस कारण से नहीं आते, उसको भी आपने नहीं बताया, तो मैं तो आज भी पॉइंट पूछ सकती थी, है ना। तो फिर आज क्यों आ गए? कहते आज भी मैं नहीं आई, मेरे को उसने कहा कि दीदी बुला रहे जरूर आना। तो मुझे लगा दीदी का बुलावा सो बाबा का बुलावा। मैं तैयार हो गई आने के लिए, और मैं तैयार होके अपनी गली के मोड़ पर निकली, और मुझे सामने ऐसे बाबा दिखाई दिए, और पगड़ी वाले बाबा की फोटो लगी हुई है वहां पर, तो वो उसको पसंद है। ये पगड़ी वाला बाबा है ना, ये दिखाई दिए, ये मेरे बिल्कुल पिताजी जैसा लगता है, कहती जो चले गए। उनको देख के वो मुझे बाबा साबत दिखाई दिए, कहते गली के मोड़ पर, और उन्होंने मुझे कहा बच्ची क्लास में तो तुझको रोज जाना है, समझ आए जो ना आए, क्लास में तो रोज जाना है तेरे। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, इसीलिए मैं रो इसीलिए रही हूँ कि मैंने 2 दिन उनका कहना क्यों नहीं माना। तो उन्होंने मुझे खुद बाबा ने बोला। अब सोचने की बात है, मुझे ये नहीं पता कि किस बात से उसको फीलिंग आई, मुझे ये नहीं पता कि अचानक उसने आना क्यों बंद कर दिया, हमें ये नहीं पता बीमार है क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। उस माता को उसने बताया नहीं, बहुत इस मामले में वो गंभीर है। और फिर आज जब तक नहीं बताया, जब तक बाबा उसको क्लास में जाने को नहीं बोलता, तब तक उसने आना नहीं था। नहीं आना था तो हमें कभी नहीं पता लगना था। बहुत होता तो आगे जाके बहाने लगा देती, दीदी गोडे दुखते हैं, दीदी बीमार हूँ, ऐसे बोल देती। तो ये काम मैंने तो किया ही नहीं, उसको क्लास में आने के लिए प्रेरित करना मैंने नहीं किया, तो किसने किया? बाबा ने डायरेक्ट, किसी के जरिए से भी नहीं किया, किसी के माध्यम से भी नहीं किया, क्योंकि जो माध्यम है उसका तो काम चला ही नहीं ना। किसी के माध्यम से नहीं, किसी के जरिए से नहीं, बाबा ने डायरेक्ट किया। बाबा को पता है वो डायरेक्ट सुनने करने वाली बच्ची है, और डायरेक्ट सुबह क्लास में आने वाली बच्ची है, तो वो डायरेक्ट ब्राह्मण है, ऐसे ही वो चलेगी। तो अगर बाबा ये काम नहीं करता तो हम तो चुप करके बैठे थे, एक रतन गवा दिया। हमें तो पता ही नहीं, 2 बार जाते, 2 बार जाते, 3 बार जाते, भोग भेजते, बस 4-5 बार ऐसे करते, तो चुप होके बैठ जाते, वे नहीं आने का मन उसका। तो ये सेवा होती है उनकी, किनकी? जो रोज प्रतिदिन सुबह क्लास करता है, उसको तो बाबा जगाएगा भी, लेकर भी आएगा, बिठाएगा भी। वो देखता ये वैसे ही हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाती है, कभी वीरवार कभी संडे, जैसी है ठीक है पड़ी रहे। उसके लिए थोड़ी करेगा बाबा इतना, बाबा ने उसके लिए क्यों किया? रोज प्रतिदिन सवेरे 5:15 बजे वो क्लास में होती थी, प्रतिदिन। उसके लिए बाबा ने काम किया। इसीलिए छोटी मोटी बात नहीं है सुबह क्लास में आना। मुझे याद है मैं हनुमानगढ़ में सुबह अबोहर में भी जाती थी, हनुमानगढ़ में भी जाती थी। रोज मेरे मम्मी पापा, घर में गाड़ी नहीं थी, मम्मी पापा जाते थे मोटरसाइकिल पर, और वो जाते थे गुड़ मंडी से। तो वो क्या करते थे, उनका मोटरसाइकिल था मोटा सा, वो बुलेट, डग 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 करता हुआ, वो सारे गुड़ मंडी के कुत्तों को जगा जाते थे। हम निकलते साथ थे, और मैंने जाना है साइकिल पर। मैंने कहा मैं क्यों फंस के जाऊँ, सूट की क्रीज खराब हो जाएगी मेरी, है ना, मम्मी पापा के बीच में। तो इसीलिए मैं साइकिल पर जाती थी, क्योंकि वहीं से मुझे तैयार होकर फिर कॉलेज जाना होता था। 7 बजे से लेके लॉ कॉलेज 7 से 10 बजे तक ही था सुबह। तो वो सारे कुत्तों को जगा जाते, और वो सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते थे। कभी इधर 2, कभी आगे जाके 3, कभी आगे जाके 2। लेकिन एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सीधा कॉलेज जाऊं 7 बजे, और कॉलेज से आते हुए मुरली सुन लूँ ना। जाना है तो सुबह 5 बजे ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह की क्लास ही करनी है। तो ये चीज इतना मीनिंग रखती है। मुझे लगा ये तो बैच की बेइज्जती है कि सुबह क्लास में पहुंची नहीं, बड़े शान से दीदी ने बैच लगाया था क्लास के बीच में, तो इसीलिए सुबह ही नहीं पहुंची, तो ये तो ठीक नहीं है। रोज मैं उनके लिए कभी ब्रेड, कभी रोटी के टुकड़े, कभी कुछ कुछ लेके जाती, पीछे फेंकती जाती थी। अब थी भी पता
पतली सी, और साइकिल ही तो थी, अगर 4-5 कुत्ते अटैक कर दे तो साइकिल को गिरा दे। तो बाबा बाबा करती, कुत्तों को पीछे रोटी डालती, ऐसे करते जाती थी, लेकिन जाना। फिर मैंने दूसरा तरीका सोचा कि वो उनको कह दिया आपने रोज गुड़ मंडी से जाना है, मेरे को थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता, तो मैंने रोज किले के पास से जाना है। फिर मैं रोज किले के पास से जाती थी और वो गुड़ मंडी से जाते थे। तो इस तरह करके सेटिंग करी, लेकिन सुबह की क्लास में ही पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। फिर गिनती आती है दीवानों में कि जब बुलाया, जब माशूक ने बुलाया तभी पहुंचे। ऐसे थोड़ी माशूक इंतजार किए जा रहा, सुखना लेक पे मेरी आएगी 4 बजे, मेरा आशिक आएगा, आशिक आएगा। आशिक सुनती बड़ी है, आशिक ने तो अलार्म भी नहीं सुना, अलार्म 2 बार बजा, उसने बंद कर दिया। वो बेचारा सूख गया उधर बैठा हुआ, और उसको पता ही नहीं, इंतजार ही नहीं, कुछ कदर ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता है। सुबह की क्लास में भगवान प्रतीक्षा कर रहा है, मेरी इंतजार कर रहा है। ये कैसे हो गया, आप पे सोच लिया, रहन देते हैं, चला जिताना, बाहर अंधेरी सी हुई हुई है, रहन देते हैं, चलो बारिश हो रही है। व्हाट इज दिस? किसके पास कमी है? गाड़ियां हैं, चीजें हैं, छतरी है, बढ़िया जूते हैं, सब कुछ अच्छे से अच्छा है, तो बताओ फिर भी नहीं जाना, तो ये तो ठीक नहीं है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बैच लगाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जो बाबा ने कही है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टॉपिक पर ही बहन जी क्लास लगा देंगे। तो ये एक और आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा, ये चौथी एलिजिबिलिटी, योग्यता, डेली क्लास करना, अमृत वेला करना। जब धारणा है तो धारणा है, बस पक्की बात है। अब कब तक ऐसे ही चलते रहना है? आजीवन ब्रह्मचर्य की पालना मेरी तरफ से पक्का होना चाहिए। आज बंधन है, बांधेली है, नहीं मिल रहा है, तो भी अपने अंदर की धारणा पक्की है, सोचा हुआ है, तो मदद मिलती है उसको। ऐसे अनगिनत अनगिनत बांधेलियों के अनुभव हैं कि उनको पवित्रता में, ब्रह्मचर्य में, भोजन की शुद्धि में बाबा ने डायरेक्ट मदद की है। लेकिन संकल्प तो हो, पहले पहले अपना गहरा संकल्प हो। अगर शरीर से नहीं भी हो रही है, आज नहीं, कल नहीं, जरूर होगी। मन की शुद्धि बहुत मीनिंग रखती है, मन बाबा को पूरी तरह दे रखा है, तो ये चीज बहुत मीनिंग रखती है। इसीलिए ये सारी बातें योग्य बनने के लिए है। चाहे वो नहाने की शुद्धि है, भोजन की शुद्धि है, डेली मुरली क्लास है सुबह की, और हमेशा पवित्रता की धारणा हमेशा के लिए, तब हम समझते हैं हम योग्य बने। अब ये इतनी छोटी सी बात होती तो बाबा यूं ही थोड़ी इस पर एक मुरली में इतनी बार बोलता। कौन बोल रहा है? खुद भगवान सर्वशक्तिवान, वो कह रहा है। उन्होंने मेडल बनवाए इस तरह से, एक साइड ऐसे त्रिमूर्ति होना चाहिए, एक साइड कृष्ण या लक्ष्मी नारायण होना चाहिए। फिर कोई पूछ ले आपसे तो फिर आप बताओ। अब इस पर एक इंटरेस्टिंग बात, गाड़ियां ना, मीटर गेज की ट्रेन एक बार धीरे धीरे बंद होने लगी, ब्रॉड गेज बनने लगी थी, तो उन दिनों रास्ते बंद थे। तो हम लोग चंडीगढ़ से भी जोधपुर होते हुए जा रहे थे, वापसी में भी ऐसे आ रहे थे, कई जगह ट्रेन की दिक्कत आ रही थी, तो लंबा रास्ता था। तो हम जोधपुर में रुके एक बार, और वहां हमने सोचा यहाँ चाय बनाते हैं। अब हम उस ढाबे वाले के पास गए, और हमने उससे बर्तन लेना था, मांजना था, दूध खरीदना था, और चाय बनानी थी, है ना। बाकी सब चीजें हमारे पास थी, दूध भी था, वो पाउडर वाला दूध भी था, चीनी पत्ती दूध ये वो सब था, और तब चाय पीने का शौक भी था, और सर्दी के दिन भी थे। तो सारों के लिए इकट्ठी 8-10 कप बना लेंगे चाय, दोबारा फिर बना लेंगे। काफी सारे जने थे, शायद बस में गए थे, कुछ ऐसा था। तो मैंने उस ढाबे वाले को जाके कहा कि बड़े दीदी, उत्तरा दीदी पीछे बैठे थे, और 1-2 छोटी बहनें थी साथ में। तो मैंने उनको कहा भाई जी, आपके पास वो है बर्तन चाय वाला, आप हमें दे दोगे? हाँ जी, ओम शांति जी, ओम शांति। थोड़ी देर मैंने कहा कि हम इसको मांझ सकते हैं? नहीं नहीं, हम मांझ के देंगे ओम शांति जी। मैंने फिर कह दिया ओम शांति। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर जो उससे बात करूं, चीनी, चाय पत्ती, हाँ जी ओम शांति जी, ठीक है ओम शांति जी, हाँ जी ओम शांति जी, देंगे जरूर ओम शांति जी। तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा भाई जी
अब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई जी एक बार ओम शांति बोलना बहुत होता है, आपने अब तक 55 बार ओम शांति बोल दिया। भाई आप ठीक है ओम शांति जापते होंगे या मानते होंगे या रिस्पेक्ट करते होंगे, पर इतनी बार ओम शांति थोड़ी बोलना होता है। कहता ओम शांति क्यों नहीं बोलना? नहीं, मैंने कहा ओम शांति नमस्ते थोड़ी है, तो नमस्ते की तरह एक ही बार नमस्ते करनी होती है। आपने कभी नमस्ते की तरह होती है ओम शांति? मैंने कहा हाँ। अच्छा, मैंने सोचा ये आपने नेम प्लेट लगा रखी अपनी। फौजियों के, पुलिस वालों के क्या लगा होता है यहाँ, नेम प्लेट लगी होती है ना, उनका संतोष सिंह, उमा शंकर, रवि शंकर, जो भी होता है उनका नाम लिखा होता है। तो उन्होंने सोचा इसका नाम है ये जो आई है, मैं अकेली तो गई थी वहां पर, और उसने सोचा ये इसकी नेम प्लेट है जो लगी हुई है और ये इनको आगे जो मिलता होगा वो है, तो उसने मेरा नाम समझा ओम शांति। और वो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद, हाँ जी ओम शांति जी, ठीक है ओम शांति जी, देंगे जरूर ओम शांति जी। इसका तो पागल ही हो गया था, इतने तो अपनी पागल ओम शांति के पीछे। तो देखो ये अपने आप पहचान है, कुछ किया थोड़ी इसके लिए, ये ऑटोमेटिक पहचान है। तो इसलिए मैं बाबा का लाडला सिकी लधा बच्चा हूँ, मुझे इस पर फुल फुल अटेंशन देना है। और ये सब चीजें इजी कब होती हैं मैं बताती हूँ। मेरी बातें सुनते हुए कई नए नए भाई बहन होंगे, हो सकता है उनको भारी लग रही हो कि रोज स्नान, रोज मुरली, रोज ये रोज वो, ऐसे तो मुश्किल ही काम था। हम तो वीरवार के दिन आ जाते हैं, यही बड़ी बड़ी बात है। बताओ, अपा तो गुरुवार योगी है, होते हैं गुरुवार योगी, है ना। एक प्रतिदिन योगी, एक गुरुवार योगी, एक निरंतर योगी, जो सुबह भी आए शाम को भी आए सेवा में भी आए, ऐसे बहुत है यहाँ जिनको जब दीदी सिर्फ इशारा करे वो यही मिलते हैं। ऐसी भी माताएं हैं, माता कहना भी मुश्किल लगता है उनको, है ना, वो इतनी ज्यादा है। तो इस तरह से वो निरंतर योगी, तो कुछ प्रतिदिन योगी, कुछ गुरुवार योगी जी, हाँ संडे वाले योगी, क्रिश्चियन ब्राह्मण कहते हैं उनको, क्योंकि क्रिश्चियन संडे के दिन जाते हैं ना। तो लेकिन अब जैसे भी है, अब मुझे निरंतर योगी बनना है, और जिसका योग लगता है उसके लिए कुर्बानी करना सहज होता है। इस ज्ञान में बाबा का बनने के बाद पहली कुर्बानी, कोई बाबा को धन नहीं चाहिए, कोई आके यहाँ कार सेवा नहीं करनी, घर थोड़ी बन रहा, तगारियां नहीं उठानी, कुछ नहीं करना, बने बनाए में आयो, बढ़िया एसी लगे हुए, बढ़िया कुर्सियां लगी हुई, उसमें बैठने आयो आप। वो जब बनेगा तब की वो बात अलग होगी। लेकिन अभी तो हम सिर्फ, सबसे पहला त्याग, ना तन का ना मन का ना और चीजों का, इन सबसे पहला त्याग होता है निद्रा त्याग। सबसे अच्छा योगी बन वही पाता है जो अपने मन को ये समझा देता है कि इतना सोने की जरूरत नहीं है भाई, 2 युगों तक सोए तो पड़े थे, अब इतना सोने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल पहली बार सेंटर पर गई, बिल्कुल पहली बार, वो भी मेरी मम्मी पीछे पड़ गई, जा जा ऐसे ऐसे करके। तो नहीं, पहली बार नहीं था वो, पहली बार तो मैं जाने लग गई थी जब मम्मी पापा से लड़ाई करने जाती थी ना, उनकी शिकायत लगाने जाना होता था कि ये कोई इनको ओम शांति नहीं आई, घर में लड़ते रहते हैं। तो वो मेरे को जब बताने जाना होता था ना, तब मैं चली जाती थी। ये था एक और अलग सेंटर पर जो मेरे प्रेप में आई, कॉलेज के रास्ते में था। पहले 7-8 महीने तो ऐसे ही बीत गए थे, थोड़ी उनकी शिकायत लगा दी, थोड़ी उनकी शिकायत लगा दी। तो मेरे को दीदी पता क्या बोलते थे, एकदम शांता दीदी जैसे, कहते चल तू आया कर रोज कविता, चाहे तू शिकायतें लगाने आ जाया कर, चाहे तू लड़ने ही आ जाया कर, पर तू रोज। मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, लगभग रोज ही जाती थी मैं। मिस होता ही नहीं था मेरा। तो फिर वहां जाके क्या हुआ, जब दूसरे सेंटर पर गई तो वहाँ बहुत प्यारे से सरला माता जी के, उनकी बेटी थी किरण बहन। तो मैं सरला माता जी की बड़ी फैन थी, बहुत ही प्यार, बड़ा ही उनके रूहानियत टपकती थी। तो मतलब परिवार में उनके वो थे, उनके युगल थे, उनका बेटा और उनकी बेटी किरण बहन समर्पित थी या जैसा भी था। और मैं वो सरला बहन जी के पास, सरला माता जी के पास बड़ी पूंजी थी, बाबा का प्यार और ये बहुत था। तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने उनको कहा कि वो भोग की डब्बी वापस देने आएगी,
तो आप बड़े प्यार से उनको दृष्टि देना, वो देते ही रहते थे दृष्टि, तो बड़े प्यार से वो जादू करते थे वो। तो लेकिन उनको ना ज्ञान ना सुनाना, मेरी बेटी को ना आप ज्ञान ना सुनाना, वो ज्ञान नहीं सुनती है, वो अपने आप को बड़ा होशियार समझती है, वो ज्ञान सुनेगी नहीं, पर आप उसको बाबा के प्यार के तीर मारना। मेरी मम्मी उनको समझा के आई, और मैं मम्मी का कहना तो मानती थी, पापा का कम मानती थी। उन्होंने कहा ये भोग की डब्बी है तो ये दे आ, उसमें कुछ बादाम काजू भर के दे देती थी, भाई कन्या के हाथ से जाएगा तो इसका ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा इसका। तो फिर मैं ले गई, मैंने जाते ही उनको दिया सरला जी को। उन्होंने दरवाजा उन्होंने ही खोला, हालांकि टाइम था दिन में 3 सवा 3 बजे का। मैं कॉलेज से आ रही थी, लास्ट पीरियड था हमारा जो 3:30 खत्म होता था, तो मैं वहां से आ रही थी। आते हुए मैंने दरवाजा खड़का दिया, क्योंकि हम थोड़ी सोते थे, बच्चे कहाँ सोते हैं। अब वो कोई, हम और जागते जल्दी थे हमेशा से, लेकिन सोते जल्दी थे, लाइक 9 बजे 8:30 बजे सो जाना। तो इस तरह का सिस्टम था, दिन में सोना नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था, कॉलेज से आते ही लेट थे, फिर खेलने भी जाना होता था। तो वो बाहर मिले मुझे, बड़ा रूहानियत भरा माता जी का चेहरा, बिल्कुल रेड रेड चीक्स, गोरा रंग, मुंह में एक भी दांत नहीं उनके, तो बड़े सुंदर लग रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, अंदर बुलाया, बड़े प्यार से मेरा नाम लेके बुलाया, वो अच्छा लगता है किसी का नाम लेके बुलाओ ना। तो मैं अंदर गई, तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान को याद करते हो? पंजाबी थे ना वो। मैंने कहा हाँ जी करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। तो कैसे करते हो? मैं रोज, दादी ने सिखाया था, लौकिक दादी ने, बड़ी पूजा पाठ करने वाली थी मैं, तो मैंने बता दिया उनको कि कैसे करते हो मीन्स क्या, वो मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है, और हम उसके बच्चे हैं, उसके अंडर काम करने वाले हैं। ऐसे मैंने बड़ा अपनी तरफ से बड़ा समझदारी वाला जवाब दिया मैंने। थी कितनी मैं, 15 साल की तो थी तब। 14 साल की उम्र में तो थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया था मैं, 14 साल 2-3 महीने की जब थी। तो फिर मैंने ऐसे बड़ा आंसर अच्छा सा ढूंढ के आंसर दिया, अच्छे अच्छे शब्दों में, कि वो सृष्टि का मालिक है, रचने वाला है, हम उसके अंदर काम करने वाले हैं, हम उसके सेवादार हैं, नौकर हैं, ऐसे। फिर वो तो भगवान है बस। कहते कि भगवान 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 कह के हमने उसको दूर कर दिया है। बड़े प्यार से कहते, अरे उसको अपना सखा बनाओ, साजन बनाओ, दोस्त बनाओ, मम्मी बनाओ, पापा बनाओ। ऐसे मुझे सरला माता जी ने समझाया। मैं उनका फेस देखती रही जब तक वो बोलते रहे, क्या चमक उनके चेहरे पर, क्या उनकी आंखें चमक रही थी। तो इतनी बड़ी उम्र के, इतनी अच्छी लगी मुझे बात, इतने दिल को लगी मेरे, कि वापस आने तक बाद में भी गूंजती रही। फिर उसके बाद मैंने बड़े रिस्पेक्टफुली उनकी बात सुनी, मुझे जच गई बात कि ये तो हमने किया ही नहीं, कि दोस्त सखा साजन बनाए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। तो फिर मुझे कहते कि ऐसे अंदर जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं सुनाऊंगी, पहले से बता दिया, और ये भी बता दिया, इतनी बोली सी थी, ये भी बता दिया कि तेरी मम्मी मना करके गई है। जैसे हमारी मम्मी भी इतनी बोली थी, हम उसको कहते हैं ना कि वो मेरी फ्रेंड बड़ी पकाऊ है, बहुत बहुत सिर खाती है, आप इसको बोल दो कविता नहीं है। तो जाके हमने सोचा ये फिल्मी बातें हैं, वो जाके सच्ची ऐसे बोलती थी, कविता कह रही है कि मैं नहीं हूँ घर में। तो ऐसे वो सरला जी ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी मम्मी बोल के गई है कि तेरे को ज्ञान नहीं सुनाना। मैंने कहा बताओ, हर जगह मेरी बेइज्जती करती है। भाई मैंने उनको बोला, इनको बोलने को थोड़ी बोला है। तो फिर भी कहते अच्छा तू जा और कमरे में ना हॉल में चक्कर लगा के आ। इतना बड़ा हॉल नहीं, इसका आधा ही होगा, ऐसे लंबा सा आधा ही था, और ये ऐसे चित्र लगे हुए थे। तो उनके उनका पहले शब्द से, पहली बात जो उन्होंने कही, उससे इतनी रिस्पेक्ट मेरे मन में पैदा हो गई थी कि मैं ये बात टाल ही नहीं सकी उनकी। तो इतना उनका फेस आकर्षक, इतनी रूहानियत, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ये बात मना कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है दीदी, हमें पता नहीं माता जी है कौन, हम सबको दीदी बोलते थे। तो हमने कहा ठीक है दीदी, ऐसे कहा, और मैं लाइन वाइज सारे चित्र देखती रही।
और मुझे पता था पापा ने कितनी बार सुना सुना के पकाया हुआ था हमको ज्ञान, सारा ज्ञान मुझे था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सारा आत्मा का ज्ञान, शिव बाबा शिव शंकर में अंतर, ये वो सब मुझे पता था, मैं देखती आगे चली गई। ये भी अभिमान था ना कि पता तो है ही मुझे। तो 6-8 महीने हो गए उनको जाते हुए, वो सिखाते ही हैं मुझे। जब मैं लास्ट में वहां से ऐसे चक्कर लगा के निकलने लगी तो लास्ट चित्र था कि ब्रह्मा कुमारी कुंभकर्ण के कान में ज्ञान अमृत डाल रही है और वो दूसरे कान से निकल रहा है। वो लास्ट चित्र था दूसरे दरवाजे से निकलने से पहले। मैं देख के हंस पड़ी, उसको भी मेरी फोटो लगा रखी है ये मैंने पूरी कोशिश करती है मेरे कान में ज्ञान अमृत डालने की और मैं यही निकाल के चली जाती हूँ। मैंने सुना तो है नहीं, तो मैं वही निकाल जाती हूँ। तो ये सोच के मैं हंसते हुए बाहर आई। तो उनसे पूछते क्या बात हो गई, मैंने उनको बता दिया कि दीदी ये जो है ना, ये कुंभकर्ण लेटा हुआ ये मेरा ही चित्र है। ऐसे अज्ञान निद्रा में हूँ मैं अभी आपके अनुसार, और आप डालते हो कान में ज्ञान अमृत और मैं यहीं छोड़ के चली जाती हूँ। तो मेरे को उन्होंने इतने विश्वास से कहा, नहीं अब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बाबा की तुम पे नजर है, अब नहीं छोड़ेगी, बाबा की तुम पे नजर है। इतने गहरे विश्वास से उन्होंने कहा। मैं साइकिल चला के घर तक पहुंची हूँ, काफी दूर था कॉलेज। उनका वो महावाक्य भगवान भगवान कह के दूर कर दिया, सखा बनाओ साजन बनाओ दोस्त बनाओ, वो मेरे ना गूंजता रहा कान में। इतनी बड़ी बात मुझे लगी कि जैसे इतनी गहरी बात किसी ने बताई नहीं आज तक, इतनी बढ़िया बात नहीं किसी ने बताई। तो वो अंदर छप गई मेरे बात, और उनका चेहरा आज तक याद, आपको बता रही हूँ मेरी आंखों के आगे उनका बोलने का स्टाइल और उनका फेस मेरी आंखों के आगे आता है। तो ये कई चीजें होती है जो तीर की तरह लगती है। जबकि ज्ञान मेरे मम्मी पापा ये वो पूरी कोशिश कर चुके थे 8-10 महीने, बिल्कुल नहीं सुनती थी और इरिटेट हो गई थी कि अब आगे से मेरे को ज्ञान ना सुनाना। तो उनकी देखो एक बात ने कमाल किया। अब ये काम किसका था, किसने भेजा मुझे वहां। डब्बी पहले तो वो स्टील की डब्बी में भोग लेके आ गई, और मैं उनको बोल भी रही थी, मैं ना बहन जी को ना 5-5 नहीं 2-2 रुपए वाली, तब 2-2 रुपए में मिल जाती थी सस्ती सी प्लास्टिक की डब्बियां। मैं ना 2-2 रुपए वाली प्लास्टिक की डब्बियां दे के आऊंगी बहन जी को, 200-200, इसमें आप खीर डाल के भोग डाल के दे दिया करो, वापस ना मांगा करो, क्योंकि वापस देने मुझे ही जाना पड़ेगा। ये मैं उनको मम्मी को बोल के गई थी घर में। और वो इतना कल्याणकारी था, स्टील की डब्बी में भोग लेके आना, मेरे द्वारा लेके जाना, और फिर उनके द्वारा ज्ञान सुनाए जाना और मेरे को फंसाना। कितना कल्याणकारी था, कितना बड़ा चेंज लाइफ में आया उस एक बात से। अब सोचने की बात है, काम सारा बाबा करता है ना। बाबा ने कहा इसको स्टील की डब्बी में भोग दो, भाई हाँ ऑफिसर की वाइफ है, क्योंकि सीधे साधे लोग आते थे उनके हिसाब से। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, पिताजी अफसर थे बैंक में, उनके हिसाब से तो पढ़े लिखे वही थे, बाकी तो सिद्धू नगरी के साधारण से लोग वहाँ पहुँचते थे। पहले स्टील की डब्बी में भोग देना, फिर मेरी माता को अकल आना कि इसमें बादाम काजू भर के भेजो, फिर उसने मेरे को देना, फिर मैंने भी आके 3 बजे देना। सोचो वो टाइम, मुझे पता बाद में चला भाई ये टाइम तो त्याग का समय है उनका, क्योंकि इस वक्त तो रेस्ट टाइम होता है। उस वक्त उन्होंने दरवाजा खोल के इतने खिले हुए चेहरे से मेरा वेलकम किया। आज वो बात इतनी अच्छी लगती है कि कभी कोई कहता है ना जी हम यहाँ पेपर देने आए हैं, हमारा बच्चा वहां पर है, ये है, तो मुझे अंदर से लगता है इसको बाबा ने भेजा है। चलो थोड़ा बहुत ज्ञान के संपर्क में है, बैठ जाओ बाबा के कमरे में बैठ जाओ, भाई इसको कुछ चाय पानी खाना पूछो, इसको देकर आओ, है ना। अगर वो कितनी खाना हम लाए हैं फिर भी कुछ चाय पानी देके, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर गई थी और कितना बाबा ने वेलकम किया था मेरा, कितनी देर मेरे पर लगाई थी और कितनी बड़ी बात मेरे को सुनवाई थी उनके माध्यम से। तो इसलिए ये क्लास करना जाना, आपका यहाँ आना बैठना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। लोग भक्ति में बोलते हैं भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे, तो आपको तो डेली आता है, डेली भगवान का बुलावा आता है। और इतना तक भगवान कह देता मर रहा है तो उसको डोली में बिठा के ले आओ,
बीमार है, व्याधि अभी आया था ना हफ्ता पहले मुरली में, उसको डोली पे ले आओ, यहीं बैठ के मरे वो। शरीर छोड़ना है तो यहीं छोड़े, स्ट्रेचर पे ले आओ। इतनी बड़ी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, बाबा मुरली की इतने महत्व दे रहा है, तो हमें इतना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो इसलिए आज से पक्की धारणा, बैज मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, मैं बैज के योग्य हूँ, और मेरी ये सारी धारणाएं मेरे मन बुद्धि में बसी हुई है, इस पर फुल अटेंशन देना है। फुल। अगर मिल गया है तो उसकी कदर रखनी है, नहीं मिला है तो उसको लेने के योग्य बनना है। और फिर वीरवार के दिन पता लगा 5-6 जने तैयार हो गए, दीदी उनको बैच लगा रहे, अगले वीरवार फिर तैयार हो गए। इसलिए, क्योंकि मैं वीरवार इसलिए बोल रही हूँ कि हम वीरवार को ही लगाते हैं, नहीं तो जब लगाएंगे ना तभी कहेंगे हाँ जी पार्टी, दीदी पार्टी, वो खाते हैं वहाँ। इसीलिए मैं सोच रही था कि वीरवार को लगा, क्योंकि शनिवार को स्पेशल योग होता है तब भी भोग खिलाते हैं, संडे को कुछ कुछ आता रहता है तब भी भोग खिलाते हैं, कभी किसी का जन्मदिन आ गया, ये आ गया, तो इसीलिए या वीरवार या संडे को ही करना है, या शनिवार का स्पेशल योग भट्टी होती है हर शनिवार 2 घंटे की, या उसमें करना है, क्योंकि इस तरह फिर ना ब्राह्मण ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ज्यादा खाते हैं। वो समझते हैं, वो कहते होते हैं कि आपने आदतें बिगाड़ रखी है। मैं फला सेंटर पर गया, शनिवार का दिन था, योग करने बैठा, नुमा शाम तो हर जगह होता ही है, 6:30 से 7:30, उस दिन होता है 5:30 से 7:30। तो कहते योग करने बैठा तो 7:30 योग हुआ, बहन जी अपना उठ के चली गई, सारे चले गए और मैं सोचू भोग नहीं मिला। फिर मुझे याद आया भी शनिवार शाम को केवल हमारे ही सेंटर पर भोग होता है, सब जगह नहीं होता। भोग में टोली, कोई भी टोली भोग नहीं लगाते, ऐसे टोली मतलब 2 घंटा योग करने का इनाम, आप आए, प्रोत्साहन, खुशी, एप्रिसिएशन। तो इसलिए अब फुल अटेंशन देना है इस बात पर, मैं बाबा का लाडला बच्चा, योगी बच्चा, कुर्बान जाने वाला बच्चा, नींद का त्याग करना है, कुंभकर्ण की नींद में अब नहीं सोना है। अब सारों पर वो चित्र लागू नहीं होता, सबका हट गया, पहले सब पे लागू हो रहा था और सब उसमें से बाहर आ गए हैं। तो मैं अज्ञान निद्रा से जाग गया, तो स्थूल निद्रा से जागना क्या बड़ी बात है, जाग जाएंगे। ठीक है, तो अभी 5 मिनट हम योग करेंगे बहुत टिक कर अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ भी ये बात लागू होती है कि 7 बजे, 7:30 बजे के 7 बजे पंजाब के ऑफिस शुरू हो गए ना, तो कुछ जल्दी जाना होता है बहुतों को, तो इसीलिए वहाँ भी टीचर्स ऐसे आते हैं, आधा काम करके आती हैं बहुत सारी बहनें भाई, और फिर जाके करते हैं 7 बजे से पहले मुरली पूरी करते हो, तो हमेशा से ही चल रहा है। लेकिन अब जरूरी है हम एकदम बाबा के प्यार में बैठेंगे, और यहाँ नहीं बैठेंगे, हम सभी पांडव भवन के आंगन में जाएंगे। फील करें जैसे कि मधुबन के सुंदर हरि के द्वार में से प्रवेश करते हैं, आंगन में बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, मधुबन घर में आकर तपस्या करो। फील करें मधुबन के आंगन में इतने सब हम दिव्य फरिश्ते
बाबा की बाहों में है, एकदम हल्के फरिश्ते, परमात्मा से हम आत्माओं का मिलन। दूर से देख रहे हैं। साक्षात्कार हो रहा है। इतनी आत्माओं का मधुबन में बाबा से मिलन हो रहा है। अपने आप को देखें। बाबा के पीछे पीछे हम बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं। वही पुराना बाबा का कमरा, मिट्टी की लिपाई की सौंधी सौंधी खुशबू, आदि देव ब्रह्मा के तपस्या के वाइब्रेशंस, महसूस करें। बाबा के कमरे में बाबा अपनी गद्दी पर बैठे हैं। बाबा का वही बैठने का स्टाइल। हम एक एक बच्चा बाबा के पास जाते हैं। आदि देव ब्रह्मा के तन में सर्वशक्तिमान शिव बाबा, बाप दादा की दृष्टि मुझे मिल रही है। बाबा के पास, बहुत पास बैठते हैं। उनकी गोदी में सिर, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मेरे गालों को सहला रहे हैं। इतना सुंदर नजारा मन की आंखों से देखें। बाबा के कंधे पर सिर रखते हैं। और बाबा का सदा देने वाला वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बहुत प्यार महसूस करें। बाप के साथ छोटे बच्चे की जो स्थिति है, सचमुच में बाप की पालना मिल रही है, ये अनुभव कर रहे हैं हम बाबा के कमरे में।
बाबा के साथ साथ बाबा की कुटिया में जाते हैं। कितनी आत्माओं के भाग्य की चिट्ठी लिख रहे हैं, भाग्य चमकाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। बाबा को कर्म करते देख रहे हैं, पत्र लिखना, पत्र पढ़ना, सेवा की योजनाएं बनाना। महसूस करें शांति स्तंभ पर खड़े हैं हम। बहुत प्यार से सभी खड़े होंगे, आंखें खोलकर बाबा से दृष्टि लेंगे। फील करेंगे यह शक्ति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, प्यारे बाबा, सेवा करते करते हम भी आपकी तरह संपूर्ण हो जाएंगे। बाप दादा का अव्यक्त रूप, ये शांति स्तंभ नहीं, स्वयं फरिश्ता स्वरूप में बाबा खड़े हैं। उनका वरदानी हाथ सारे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति दे रहा है। महसूस करेंगे ये शांति स्तंभ नहीं, हम सब ब्राह्मणों के लिए प्रेरणा स्तंभ है। दुनिया की सब जिम्मेवारियां निभाते हुए एकदम हल्का रहना है, फंसना नहीं है। डिटैच, फरिश्ता, मीठे बच्चे, मेरे समान बनकर मेरे पास आ जाओ। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। अमृत वेले आपने उठाया, अपने भरपूर करने वाली मुरली में बिठाया। शुक्रिया बाबा, आपके महावाक्य मुरली का सुंदर रहस्य समझाया। थैंक्स बाबा, इतने प्यारे ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संग दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।
चाहिए सबकी।